प्रिय बच्चों, हम लोगों ने अभी जाना कि राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब हम देखेंगे जो इस परीक्षा में भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक वर्ग 6 की पुस्तक है और हम आपको बता दें कि बिहार सरकार की जो पुस्तक है, SCERT की जो पुस्तक है, जो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है भूगोल, वह भी वर्ग 6 में, उस पुस्तक का नाम है हमारी दुनिया। तो हमारी दुनिया का जो पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, उसका नाम है सौर मंडल। और सौर मंडल जो है इस परीक्षा के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बराबर इस चैप्टर से जो है प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है जो बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। उसके बाद ये भी पूछ देता है जो बताइए सौर मंडल का मुखिया कौन है। मतलब आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद इसी वर्ग 6 की पुस्तक से पृथ्वी पूछ देता है, जो बताइए पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वह किस गति के कारण होते हैं। तो यदि विद्यार्थी पढ़े रहते हैं, मालूम रहता है, तो कह देते हैं जो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ऋतुएं जो बदलती है वह परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण जो है वह ऋतुएं बदलती है। तो इस सब के बारे में जो है हमको जानकारी मिलती है वर्ग 6 की पुस्तक हमारी दुनिया से, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। यदि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर ये है पृथ्वी एवं उसकी गति। फिर वर्ग 6 का और सब चैप्टर हमको जो है वो देखना नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम वर्ग 7 की पुस्तक पर आएंगे, उसका भी नाम है हमारी दुनिया। उसमें पहला लेसन है पृथ्वी के अंदर ताक झाग। उसमें से कभी कभी क्वेश्चन होता है जो बताइए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, सीमा में क्या सब पाया जाता है। तो बहुत आसान प्रश्न है ये सब, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमको जो है इस चैप्टर को जरूर पढ़ना होगा। यदि हम चाहते हैं जो हमारा जवाब सही हो तो हमको जो है ये पढ़ना जो है जरूर पड़ेगा। पृथ्वी के अंदर ताक झाग, इसी में है आंतरिक बल और उससे बनने वाली भू आकृतियां। आंतरिक बल के कारण ही जो है वह ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप आता है, बहु पठार का निर्माण होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मैदान का निर्माण होता है। और कभी कभी प्रश्न आता है जो बताइए कि भूकंप को जो है वो किस में मापते हैं। उसके बाद जो है रिक्टर स्केल क्या होता है। उसके बाद जो है हिमालय कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, मतलब ढेर सारा जो है क्वेश्चन वगैरह सब जो है उसे आता है। तो इसका सही जवाब देने के लिए हमको जो है इस चैप्टर को जरूर पढ़ना है। उसके बाद आता है वायुमंडल एवं इसका संगठन। वायुमंडल के बारे में जो है सामान्यतः सब जानते हैं, जो यदि वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जीवन जो है आसान नहीं होता। वायुमंडल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
और जहाँ वायुमंडल होता है वहीं मानव जीवन संभव भी है। तो इसमें प्रश्न आता है, जो बताइए वायुमंडल में जो है सबसे अधिक गैस कौन सी है। यदि क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल में जो है क्या सब होता है। उसके बाद जो है ओजोन परतें जो है किस मंडल में जो है वो स्थित रहती है। ढेर सारा क्वेश्चन जो है वो आता है। तो कई मतलब बराबर जो है इससे जो है प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जवाब देने के लिए भी ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। उसके बाद बिन पानी सब सुन, ये चैप्टर भी जो है वह वर्ग 7 में ही आता है। उसमें बताया गया है जो महासागर में जो है वो पानी का प्रतिशत कितना है। उसके बाद जो है बर्फ के रूप में जो है कितना पानी है, कितने महासागर है। यदि बम्बई अगर स्थित है तो बताइए किस सागर के किनारे स्थित है। तो इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारा पर्यावरण, मतलब हमारे चारों ओर का जो है आवरण जो पृथ्वी को ढकती है, हमारे परिवेश को चारों ओर से ढकी रहती है। पर्यावरण में सब आते हैं, कुछ जैव पर्यावरण होते हैं, कुछ अजैव पर्यावरण होते हैं। रीति रिवाज सबको हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत लाते हैं। तो इससे भी जो है क्वेश्चन वगैरह सब होता है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया के अंतर्गत जो है हमको लद्दाख के बारे में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। पूछा जाता है जो याक जो है वो कहाँ पाया जाता है, नखलिस्तान का क्या अर्थ होता है। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है। उसके बाद नौका दौड़ कहाँ से संबंधित है। इस सब का जानकारी जो है हमको मानव पर्यावरण अंतःक्रिया के अंतर्गत लद्दाख, थार प्रदेश, बिहार और केरल, यदि इन चैप्टर को यदि हम पढ़ेंगे तभी इससे संबंधित जो है वह प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं। उसके बाद मौसम और जलवायु के अंतर्गत हम चक्रवात के बारे में, प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो है प्रश्नों का जो है वो हम जवाब दे सकते हैं। उसके बाद मौसम संबंधी उपकरण, ये भी वर्ग 7 का जो है सबसे अंतिम अध्याय है। और जैसे जो है वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, वर्षा कितना हुआ है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है। इस सब की जानकारी जो है इस चैप्टर से हमको मिलती है और इसको पढ़कर ही जो है हम आगे जो है वो जवाब दे सकते हैं और अपना जो है वो स्थान राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में जो है वह सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रीय आय स्वमेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है जो बताइए कोयला कौन सा संसाधन है, पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको SCERT द्वारा जो पुस्तक पढ़ाई जाती है बिहार के सरकारी विद्यालयों में, उनमें वर्ग 8 की एक पुस्तक है हमारी दुनिया। उसका पहला लेसन ही जो है वो संसाधन है और उसमें बहुत अच्छी तरह जो है वो समझाया गया है जो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 3 तरह के संसाधनों का वर्णन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही जो है
ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय में जो है वो आप जो है जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप आराम से जो है वो पढ़ के इन प्रश्नों का जो है आराम से जवाब दे सकते हैं। तो हमको जो है संसाधन भी पढ़ना होगा, उसके बाद भारतीय कृषि भी पढ़ना होगा। कभी कभी प्रश्न आता है जो बताइए जो रबी निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं, जिसमें धान दे देगा, गेहूं दे देगा और सब खरीफ फसलें, 3 खरीफ फसलें देगा और एक रबी फसल जैसे गेहूं दे देगा। तो उसमें मतलब जो है बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी रबी फसल है। तो यदि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आराम से हम जवाब दे सकते हैं। या ये भी कह सकता है जो बताइए जो झूम खेती जो है वह कहाँ होती है, किन जगहों पर होती है। झूम खेती को ही स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस सब के बारे में हमको जो है वो भारतीय कृषि वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो है वो सारा कुछ जो है हमको मिल जाएगा। उसके बाद उद्योग, जैसे इतिहास में भी वो हमको पढ़ने के लिए मिलता है और भूगोल में भी जो है हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और उद्योग के अंतर्गत हम वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है लौह इस्पात उद्योग के बारे में भी पढ़ेंगे, जो जैसे टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो है वह कहाँ हुई थी, कब हुई थी। ये भी प्रश्न जो है कई बार जो है वह राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में जो है वह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब देने के लिए हमको जो है वह उद्योग जो है वह पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद परिवहन के अंतर्गत जो है वह जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग। कई बार ये प्रश्न आता है जो बताइए भारत का जो है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका जवाब देने के लिए वह परिवहन जो है वह चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मानव संसाधन के अंतर्गत इसमें ये आता है जो हमारे देश की जो है कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें लिंगानुपात कितना है, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। शिशु लिंगानुपात मतलब 5 वर्ष तक के जो है वो बच्चों पर जो है ये मृत्यु दर सबके बारे में जो है सारा जो है वो मृत्यु दर, उसके बाद जो है शिशु लिंगानुपात, उसके बाद साक्षरता दर, इस सब के बारे में जो है इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं और हमको जो है इस चैप्टर को जो है इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन, ये भी पढ़ना जो है वो जरूरी है। कई बार प्रश्न आया है जो बताइए विश्व की आधी आबादी जो है वह किस महादेश में जो है वो पाई जाती है। तो इसका सही जवाब देने के लिए हमको जो है इस चैप्टर का अध्ययन जो है करना जरूरी होता है। कहीं पिछले 2 वर्षों से ये आंकड़ा संबंधी प्रश्न भी जो है वो राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में जो है वो पूछा जाने लगा। जैसे एक क्वेश्चन था जो जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए आप किस तरह के आरेख का उपयोग करेंगे। तो जिनको जानकारी रहती है, जो बच्चे इस अध्याय को चैप्टर को पढ़े रहते हैं वह बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं और जो नहीं पढ़े रहते हैं वह जो है निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ABCDE या 1 2 3 4 में से किसी 3 को रंग के तो 2 को रंग के चले आते हैं। यदि हम इस अध्याय पर एक बार निगाह दे दें तो हमारा यह प्रश्न जो है वह छूटेगा नहीं और हम गलत उत्तर देके जो है वहाँ एग्जाम हॉल से जो है वह नहीं आ सकते। सबसे अंतिम में एक टॉपिक है, चैप्टर है सड़क सुरक्षा उपाय। और सड़क सुरक्षा उपाय जो है वह
सबको पढ़ना चाहिए। जो हमको सड़क, यदि हम सड़क पे चलते हैं तो किस ओर चलनी चाहिए, यदि हम सड़क पार करते हैं तो कैसे पार करना चाहिए, ट्रैफिक का भी जो है रूल रेगुलेशन सब के बारे में जानकारी जो है हमको रहनी चाहिए। यदि एग्जाम में पूछे तो और अच्छा, नहीं पूछे तब भी अच्छा। एक सभ्य नागरिक के लिए यातायात के नियमों की जानकारी रखना अति आवश्यक है, और जो यातायात के नियमों की जानकारी रखता है वह कभी भी यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है और वह निर्भय होकर अपनी यात्रा संपन्न करता है।